समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम प्रसन्नता को अंदर से कैसे प्राप्त करें? प्रसन्नता का अर्थ है अपने आप में वस्तु स्वरूप को समझना। जो हमने किया है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारा किया हुआ नहीं है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। यही तत्व दृष्टि काफी। हमारा किया हुआ हमें मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, और जो हमने नहीं किया है उसको पाने की इच्छा करना अप्रसन्नता का कारण है। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करें, कल्पना की उड़ानें हम इतनी भर लेते हैं शक्ति के ज़्यादा। स्पर्धा भी करो तो उतनी करो जितनी तुम्हारी कुवत है। ईर्ष्या तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रसन्नता में बाधक है ईर्ष्या। दूसरों की बढ़ोतरी देख करके व्यक्ति जो मन में ईर्ष्या भाव रखता है उससे अप्रसन्नता होती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा किस प्रकार से हो सकता है कि दिमाग ठंडा रहे और वाणी में नम्रता आ जाए? मैंने अभी कहा ना, अपने दिमाग को ठंडा रखने का कारण है संतोष। दूसरों की पड़ोसी की थाली मत देखो, अपनी थाली में जो परोसा गया है उसे प्रसन्नता से खाओ, हमेशा ठंडा दिमाग बना रहेगा। क्या होता है, हम अपनी थाली के भोजन को तो देखते नहीं और पड़ोसी की थाली को देख करके मन में विकल्प आ जाता है। अपनी थाली देखो, जो तुम्हारा खुद का है वो तुम्हारा ही रहेगा, वही तुम्हें सुख देने वाला है, उसी से तुम प्रसन्न होने वाले हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे पास यदि साइकिल है और तुम मोटरसाइकिल की तरफ देखोगे तो तुम्हारा मन खिन्न हो जाएगा। आखिर तुम्हारे काम आएगी साइकिल के मोटरसाइकिल, जो है वही काम आएगी। इसलिए अपने पास जो है उस पर विश्वास करो, उसका आभार मानो, उसमें संतोष धारण करो, तो इस सारे प्रश्नों के जवाब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या महिलाओं को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए? अर्घ्य नीचे बैठकर चढ़ाते हैं तो चढ़ाने में कोई ऐसी बाधा तो नहीं है। मारने हैं, इतना भी अछूत मत मानो कि महिलाएं इतनी दूर कर दो कि वो कुछ भी ना कर पाए। इतने भी सिर पे मत चढ़ाओ कि वो भगवान की वेदी पर चढ़कर भगवान को भी छूने लग जाए। एक ठीक है, विवेक से काम करो। नमोस्तु गुरुदेव, कुंभकर्ण और इंद्रजीत 52 गजा से मोक्ष गए थे, तो क्या लंका 52 गजा के आसपास ही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। दीक्षा उन्होंने लंका के आसपास की थी, विहार करते हुए कहाँ। अब आचार्य महाराज अपने दक्षिण भारत में जन्मे और उत्तर भारत में आ गए वो, तो फिर कल के दिन आप ही कहो कि आचार्य महाराज कुंडलपुर में विहार किया, इधर उधर विहार किया, तो कि कुंडलपुर दक्षिण में था? क्योंकि आचार्य श्री मूल जन्म कहाँ है? दक्षिण का। तो फिर कुंडलपुर कहाँ मानना पड़ेगा? दक्षिण में। तो साधु को विहार करते हैं। साधु ने दीक्षा लेकर लंका में, फिर उन्होंने रिद्धियां प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की, आकाश मार्ग से विहार करके, और पूरे आर्यावर्त में उनका विहार हुआ। इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने वर्षों वर्षों उपदेश दिया केवल ज्ञान के बाद। मान लीजिए मुनि दीक्षा लंका में हुई, केवल ज्ञान भी वहाँ हो गया होगा। केवल ज्ञान के बाद उन्होंने कई वर्षों तक उपदेश दिया है गंधकुटी, और उपदेश उनकी पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में वो उपदेश को लेकर के विचरण किया है। इसलिए निर्माण कहीं से भी हो, उससे लंका से कोई नहीं जोड़ना चाहिए निर्माण स्थल को।
नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में सफलता के लिए सफल सूत्र क्या होते हैं? जिंदगी की सफलता वही है कि अपनी कुव्वत को पहचाना। अपने कुव्वत के अनुसार हम कार्य करेंगे, कभी फेल होंगे ही नहीं। हम फेल वहाँ होते हैं जिसकी हमारी कुव्वत ही नहीं है, और हम ऐसे कार्य को करना चाहते हैं तो हम विफल हो जाते हैं। इच्छाएं उतनी ही करो जितनी सोने के पहले पूरी हो जाए। इच्छाएं उतनी ही करो कि मरने के पहले पूरी हो जाए। ये दो ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही उतनी ही इच्छाएं करो कि जब शाम को घर लौटो तो पूर्ण होकर के लौटो, तृप्त होकर लौटो, चेहरे पर मुस्कान हो कि हम जिस लक्ष्य को लेकर गए थे, सुबह घर से निकले थे, शाम को पूरा करके लौट रहा हो। और कुछ जिज्ञासाएं जीवन की होती है, उतनी ही इच्छाएं करो कि मरने के पहले पूरी कर सको, और जब मौत सामने आए तो कह सको मैंने जिंदगी में जो इच्छाएं की थी वो सब पूर्ण हो चुकी हैं, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा परिणाम करना चाहिए, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव, सर्वज्ञ होने के बाद तीर्थंकर भगवान कोई नया उपदेश क्यों नहीं देते? सब नए ही देते हैं, पुराने कहाँ देते हैं। जिस समय जो आवश्यक है वो देते हैं, जो कल्याणकारी है वो देते हैं। विज्ञान के समान नहीं है कि कुछ भी उपदेश दे दो। भगवान का उपदेश जो है कल्याणकारी होता है। भगवान भी जानते थे कि टीवी कैसे बनेगा, भगवान जानते थे कि मोबाइल कैसे बनेगा, लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट भी जानते थे। इसलिए भगवान की वाणी मानवतावादी होने से वही उपदेश देते हैं जो जीव के लिए कल्याणकारी है। नमोस्तु गुरुदेव, अकाल मृत्यु हो जाने पर क्या जीव की आत्मा भटकती है? भटकती तो कोई आत्मा है ही नहीं। अधिकतम 3 समय के अंदर अंदर वह किसी न किसी स्थान पर पहुंच जाती है। भटकने का अर्थ तो है ही नहीं, कोई आत्मा नहीं भटकती। आयु जो बीच में समाप्त हो जाते, यूं मान के चलो एक घड़े में जल भरा हुआ है, एक एक बूंद करके निकल रहा है, वो दिन भर में खाली होगा, और किसी ने एक पत्थर मार दिया तो पूरा पानी 1 मिनट में खाली हो जाएगा। ऐसे ही आयु कर्म होता है। आत्मा भटकती है, आत्मा जाकर के इतने दिनों तक भटकेगी, ये सब मिथ्या धारणा है, ऐसा कभी होता नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, श्रावकगण मंदिर जी में कमेटी द्वारा उपलब्ध पूजन सामग्री से पूजन करते हैं, तो क्या उन्हें कोई दोष लगता है? ईमानदारी से ही चढ़ाना चाहिए। जितना आप देते हैं उतना ही चढ़ाओ, जो आप नहीं देते हैं कम चढ़ाओ। आपको खुद मालूम, आजकल सब रेट निश्चित हैं। आपने साल भर में पूजा का कितना द्रव्य का पैसा दिया है उतना ही चढ़ाना चाहिए, उससे अधिक चढ़ाना आपको दोषप्रद है। आप लोग जैसे पंचायती नरियल है तो आप बोरा यहाँ रख दो, अभी 10 मिनट में खाली हो जाएगा, कोई पुण्य नहीं लगाना। यदि पंचायत ने नरियल रखा है तो कायदा से चढ़ाने के पहले उतना पैसा आपको देना चाहिए, तभी नरियल चढ़ाने का फल है। अन्यथा पंचायती नरियल है तो पुण्य भी पंचायत को जाएगा, तुम्हें कुछ जाने वाला नहीं। अक्सर कर लोग होते, उनको किसी ना किसी बहाने से जो राशि आपने द्रव्य चढ़ाने के लिए ली है वो राशि देना चाहिए। पंचायती मंदिर का श्रीफल चढ़ाकर क्या पुण्य लाभ है? कुछ नहीं। इसलिए तो बिना चढ़ाए ही हाथ जोड़ लो, और चढ़ाना है तो बाद में उतने रुपया गुल्लक में जाके डाल दो, पर देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या कुंद स्वामी ने गाथाओं में कहीं भगवान शब्द का प्रयोग किया है?
पर भगवान शब्द का प्रयोग कुंदकुंज स्वामी ने कहीं भी सामान्य आत्माओं को नहीं किया, परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग ये अमृतचंद सूरी महाराज की देन। भगवान आत्मा ये बहुत बाद में 9वीं शताब्दी के लगभग ये शब्द आया। उसके पहले भगवान आत्मा शब्द नहीं था, परमात्मा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमृतचंद सूरी ने परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया आत्मा के लिए, भगवान शब्द का प्रयोग किया। कुंदकुंज स्वामी ने जो कहा आपके पूछे अनुसार कि परमात्मा वह है जो 18 दोषों से रहित हो, परमात्मा है, भगवान आत्मा नहीं। 18 दोषों से रहित जो है वो परमात्मा है। भगवान आत्मा और परमात्मा में अंतर है। अमृतचंद सूरी महाराज ने भी सामान्य आत्मा को परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। कुंदकुंज स्वामी ने परमात्मा वही है जो 18 दोषों से रहित है। अब एक शब्द रहा भगवान आत्मा। भगवान शब्द बहुत छोटा शब्द है, परमात्मा शब्द बहुत बड़ा शब्द है। सिर्फ भगवान आत्मा का अर्थ होता है भाग्यवान, भग धातु से बनता है, पुण्यवान, सुखी आदमी को, जैसे आप कहते हैं भाग्यवान है। तो भगवान शब्द जो है एक बहुत छोटा है, जो सुखी है, श्रेष्ठ है, सब गुणों से संपन्न है, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने शब्द को उसके अनुसार भगवान शब्द का प्रयोग आत्मा के रूप में किया। लेकिन भगवान शब्द और परमात्मा शब्द दोनों शब्द भिन्न मानना। उसके पहले समंतभद्र महाराज ने, किसी भी आचार्य ने हमारे यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग न कह करके हमारे यहाँ अरहंत आप्त शब्द का प्रयोग किया, परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। कुछ स्तुतिकारों ने भगवान शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन कुंदकुंज स्वामी ने परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है और भगवान शब्द का प्रयोग अमृतचंद सूरी ने किया। लेकिन अमृतचंद सूरी महाराज ने परमात्मा शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं किया। इससे जैन दर्शन की सुरक्षा होती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा, जैसे मैं आँख से देख रहा हूँ तो इसलिए। लेकिन आगम भाषा में संसारी व्यक्ति के ज्ञान सदा परोक्ष ही हैं। मति और शुद्ध ज्ञान दोनों आद्य परोक्षम, ये दो ज्ञान परोक्ष माने जाते हैं। परोक्ष का अर्थ है कि स्वयं ज्ञान से ना जान करके इंद्रियों के आलम्बन से जो जानता है उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। आलम्बन लेता है, सीधा ज्ञान से नहीं जानकर आँख से देख रहा है, तो इसलिए परोक्ष। पर का आलम्बन लेने से वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। घर में किसी बुजुर्ग के अस्वस्थ होने पर हम दैनिक पूजा में कुछ कटौती कर लेते हैं, तो क्या इससे हमें दोष लगता है? और नहीं करते हैं तो समाज हमें बुरा कहती है, तो कृपया इसका समाधान करें। कोई भी धार्मिक क्रिया को छोटी करने पर दोष तो नहीं कहूँगा, नंबर जरूर कटेंगे। और बिल्कुल ही छोटी कर दी तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। फेल होने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ नंबर तो मिलते ही है ना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जितनी कटौती करोगे नंबर भी कम होंगे। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध केवली और गणधर परमेष्ठी में क्या अंतर है? पहले भी प्रश्न आया है। जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं, जितना जानने योग्य है उसे शुद्ध केवली कहते हैं। शुद्ध केवली उसी भाव में मोक्ष जावे, ये कोई नियम नहीं। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। शुद्ध केवली उसी भाव में स्वर्ग ही जाएंगे, मोक्ष जावे कोई नियम नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाना उनका नियामक है। इस प्रकार से, और स्वर्ग से आकर के फिर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। और केवली भगवान
उसी भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करते वो सर्वज्ञ होते हैं। उनका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, शुद्ध केवली का ज्ञान परोक्ष होता है। नमोस्तु गुरुदेव। निश्चय नय और शुद्ध नय में क्या अंतर है? कल शैलेश जी के प्रश्नों में भी यह प्रश्न एक था। निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय दोनों भिन्न हैं। निश्चय नय के दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय वो कहते हैं, निश्चय नय का अर्थ होता है आत्मा से जुड़ी हुई परिणमन को निश्चय नय ग्रहण करता है। तो आप आत्मा से जुड़े हुए परिणमन दो प्रकार के होते हैं, एक नैमित्तिक परिणमन होता है और एक निमित्त के बिना परिणमन होता है। तो निमित्त के बिना जो स्वाभाविक सहज परम पारिणामिक भाव है वो शुद्ध नय का विषय है, और जो निमित्त के द्वारा आत्मा में परिणाम होते हैं वे अशुद्ध निश्चय नय से होते हैं। जैसे पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा है, जम कुणदि भाव माधा कत्तासो होदि तस् भावस्य निश्चय दो भवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारम। आत्मा जो भी परिणाम करता है वह निश्चय से करता है, और पुद्गल कर्मों का निमित्तों का कर्ता जो है, पर द्रव्यों का जो निमित्त करता है वो व्यवहार से शुद्ध निश्चय नय। बार बार कुंदकुंद स्वामी ने जहाँ जहाँ आत्मा के स्वरूप की बात कही वहाँ निश्चय शब्द का प्रयोग नहीं किया, शुद्ध नय का प्रयोग किया। शुद्ध नय कहो, परम नय कहो, परमार्थ नय कहो, ये शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा किसने कहा है? तो शुद्ध निश्चय वालों ने नहीं कहा, शुद्ध नय वालों ने नहीं कहा। बहुत अच्छी प्रश्न है। शुद्ध निश्चय नय का अर्थ शुद्ध परम पारिणामिक भाव की दशा जो है उसको कहते हैं। अब ये किसने कहा है शुद्ध नय का विषय? निश्चय विदुही, निश्चय वालों ने कहा है, क्योंकि निश्चय वाला कथन कर रहा है, पर का आलम्बन ले रहा है, लेकिन आत्मा की बात कर रहा है, इसलिए वह निश्चय नय के द्वारा शुद्ध निश्चय नय अलग है और निश्चय नय अलग है। निश्चय नय का एक भेद शुद्ध निश्चय नय है, ऐसा मानना चाहिए। और कल भी यही कहा था कि शुद्ध ज्ञान जो द्रव्य शुद्ध है वो भी ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम द्रव्य शुद्ध का अर्थ समझ पाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान